हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेंट्रिसिटी के इस नए वीडियो पे जहां हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। मेरा नाम है शौर्य अग्रवत। कंपनी का नाम है टीबीओ टेक लिमिटेड, जिसे पहले टीबीओ ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। इस कंपनी की फाउंडेशन 2006 में रखी गई है और जैसा कि कंपनी के नाम से ही स्पष्ट है कि कंपनी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। पर पहले कंपनी के बारे में जानकारी जानने से पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक किस तरह का है। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ने कोरोना के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आज इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इस इंडस्ट्री का नंबर 6 है और ये इंडस्ट्री एनुअल 7.9 की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। और इंडस्ट्रीज में ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट हो रही हैं। आज की तारीख में 8 करोड़ से ज्यादा रोजगार इस इंडस्ट्री में है, जो कि 2030 तक 14 करोड़ तक होने के अनुमान है। और साथ ही इंडस्ट्री का साइज जो कि आज की तारीख में $7500 करोड़ के आसपास है, वो 2027 तक 12,500 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें तो पिछले वर्ष एफडीआई का इन्वेस्टमेंट 1648 करोड़ रुपए का इस इंडस्ट्री में रहा है। वहीं गत वर्ष आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या 62 लाख थी, परंतु घरेलू टूरिस्टों की संख्या विदेशी टूरिस्टों के मुकाबले कहीं ज्यादा रही और वो 173 करोड़ के आसपास रही। इन सभी आंकड़ों से ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में पिछले गत वर्षों में बहुत ही अधिक ग्रोथ हुई है। और उसी के साथ साथ ट्रेवल टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा कैपेक्स सरकार के द्वारा और प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा किया गया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। अब ट्रेवल टूरिज्म सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए नहीं, बल्कि वेलनेस टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल ट्रैवल, ये सब चीजें भी आजकल ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिस्पांस देख रही हैं। इन सभी आंकड़ों से ये बात तो स्पष्ट है कि टीबीओ टेक प्राइवेट लिमिटेड इस समय बहुत ही स्वीट स्पॉट पर बैठी है और इंडस्ट्री के ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट से इस कंपनी को फायदा हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कंपनी 2006 में स्थापित हुई। कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से फोकस है एक 2-साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, जो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बड़ी सरलता के साथ ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता है। जून 2023 तक ये प्लेटफॉर्म 100 से अधिक देशों में 1,47,000 खरीदारों को 10 लाख से अधिक सप्लायर्स को जोड़ता है। जहां एक तरफ तो कंपनी का ये प्लेटफॉर्म सप्लायर्स जैसे कि होटल्स, एयरलाइंस, रेलवे कंपनियां, ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां वो अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मार्केट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ ये कस्टमर्स को इस तरह की सुविधा प्रदान करता है जिससे वो सीमलेसली इस प्लेटफॉर्म से और सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। कंपनी जिन ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी काम कर रही है उनमें बहुत ही दिग्गज नाम शामिल हैं, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, आईआरसीटीसी, रेडगेन ट्रेवल, हिल्टन, पुलमैन जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की रही है पिछले गत वर्षों में। कंपनी ने 31 मार्च 2021 में 176 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था, जो कि अगले ही साल 31 मार्च 2022 में 3 गुना बढ़कर 511 करोड़ के आसपास पहुंच गया। उसके अगले वर्ष में 511 करोड़ से कंपनी ने 1085 करोड़, जो कि 2 गुना रेवेन्यू जनरेट किया। और इस साल 31 दिसंबर 2023 तक 9 महीनों की समाप्ति पर कंपनी ऑलरेडी 1040 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दर्ज कर चुकी है। उसी तरह अगर हम पैट को देखें तो कंपनी 31 मार्च 2021 में 34 करोड़ के नुकसान से 31 दिसंबर 2023 तक 154 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी की नेटवर्थ 501 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस 478 करोड़ के दर्शाए गए हैं। आइए अब हम जानते हैं कंपनी के आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारियां। आईपीओ का ओपनिंग डेट होगा वेडनेसडे मई 8 और क्लोजिंग डेट रहेगा फ्राइडे मई 10। लिस्टिंग डेट होगा वेडनेसडे मई 15, 2024। जो आईपीओ की प्राइस बैंड रखा गया है वो शेयर का प्राइस बैंड 875 से 920 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इसमें 16 शेयरों का लॉट होगा। जैसा कि आईपीओ की जानकारी में दिया गया है कि ये आईपीओ कुल 1550 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1100 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल के द्वारा इसके प्रमोटर्स और कंपनी होल्डिंग्स बेची जाएंगी, जबकि फ्रेश इशू करीब 400 करोड़ का रहेगा। इस आईपीओ का 75% भाग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए रखा गया है, जबकि 15% भाग गैर संस्थागत इन्वेस्टर्स के लिए और 10% हिस्सा आरक्षित रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आईपीओ के जरिए जो रकम जुटाई जाएगी उस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा, कैपेक्स किया जाएगा, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करने के लिए, सप्लायर्स और बायर्स की बेस को बढ़ाने के लिए और प्लेटफॉर्म को और ज्यादा डेवलप और मजबूत बनाने के लिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी की पोजीशनिंग आज की ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में और उसी के साथ मजबूत बैलेंस शीट इस आईपीओ को एक इंटरेस्टिंग आईपीओ बनाता है। सभी इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, परंतु इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर सलाह करें। तो ये थी जानकारी टीबीओ टेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इसी तरह की और रोमांचक जानकारी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।